बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास मेमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैमल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी ये दूध देने वाले एनिमल्स हैं। और ये लीनियस ने मैमल्स की टर्म दी, जिसका मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी दूध पीना। ये एनिमल किंगडम के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल पे मौजूद हैं और हाईएस्ट लेवल में रखने की सबसे बड़ी वजह कि इसका जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड होता है, जिसमें ह्यूमन भी आती हैं। ये तसव्वुर किया जाता है कि मैमल जो हैं वो रिप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि कुछ इसके एनिमल ऐसे भी हैं कि जो मैमल और रिप्टेलियन दोनों जैसी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये काफ़ी हद तक एक्वेटिक लाइफ को भी अडॉप्ट करता है, एक्वेटिक लाइफ में रहता है और रिप्टाइल के लिहाज देखने के लिहाज से रिप्टाइल जैसा है, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैमल जैसी भी हैं, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड भी मौजूद होती हैं। फॉसिल रिकॉर्ड इसके यही बताती हैं कि ये बर्ड जैसे नहीं है। जैसे ये फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं इसके, जो कि हमें ज़मीन के नीचे इसके मिले हैं। इनको इंसेस्टर ममेलियन भी बोलते हैं। ये जुरासिक टाइम में बिल्कुल रिप्टाइलियन के साथ मौजूद थे इस दुनिया में। इनका साइज़ माइस जितना था और ये दरख्तों के ऊपर रहते थे उस वक़्त। ये मैमल लाइक रिप्टाइल्स कहलाते थे। इसी तरह एक और मैमल है वेरानोप, ये भी अर्ली रिप्टाइल्स हैं। इनके फॉसिल्स भी हमें यही बताते हैं कि ये कैनोज़ोइक पीरियड के अंदर डोमिनेंट थे इस दुनिया में। ये दौर इनका डोमिनेंस का था। इसी तरह अगर हम इसकी कैरेक्टर्स की बात करें तो ममेलियन की बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, मस्कुलर डायाफ्राम होती है, यानी जो सीना है, फेफड़े हैं, उनके साथ डायाफ्राम लगी होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। उस डायाफ्राम का काम एक तो ये होता है कि फेफड़ों को फैलने के लिए जगह देना, और दूसरा इसका वर्क ये होता है कि ये थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी, सीने को और पेट वाले हिस्से को आपस में अलग करती है। और ये डायाफ्राम पहले किसी भी ग्रुप में मौजूद नहीं था। हमने जितने भी अभी तक इस चैप्टर्स के अंदर ग्रुप पढ़े हैं। अगर हम इसके लोअर जॉ की बात करें तो लोअर जॉ के अंदर एक ही हड्डी होती है। ये हमारा जो स्कल है ना, ऊपर वाला जो जबड़े हैं, हमारे दांत जो हैं, उसमें 2 हड्डी हैं, और नीचे वाला जो जबड़ा है ना, उसमें सिर्फ एक हड्डी है, और ये स्कल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी इसकी। इसी तरह जो एयर है, कान हमारा, उसका वो हिस्सा जहाँ से हम अपने जो बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं। ये इसके पीछे 3 हड्डियाँ होती हैं। एयरबोन आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है, मेलस, इंकस और स्टेप। उसके बाद ये कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट है। टीथ की बात करें तो ये डिसीडियस भी होती हैं और परमानेंट भी। डिसीडियस यानी जो जल्दी गिर जाए, परमानेंट जो कभी नहीं गिरते, मतलब कि अगर गिर जाएंगे तो दोबारा नहीं होंगे, निकलेंगे। तो ह्यूमन के अंदर दोनों तरह की हैं। डिसीडियस भी हैं, जिसको मिल्की टीथ बोलते हैं, दूध के दांत। छोटे बच्चों की होती हैं जो 5-7 साल की उम्र में गिर जाती हैं, फिर परमानेंट टीथ निकलती हैं, जो कि अगली सारी उम्र के लिए फिर कारआमद होती हैं। अगर वो गिर जाएंगे तो फिर दोबारा दांत नहीं निकलेंगे। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। वार्म ब्लडेड है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से चेंज नहीं होने देते। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए लेरिंक्स में एपिग्लॉटिस मौजूद होती हैं, जो कि वोकल गार्ड्स कहलाती हैं। इसी तरह अगर हम
और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये विविपेरस हैं, अंडे नहीं देते बल्कि बच्चों की पैदाइश इनके यहाँ होती है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो बाद में फिर मिल्क को फीड करती हैं। इसके अलावा इसको हमने 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है। प्रोटोथीरा जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं, अंडे देते हैं। मेटाथीरा ये पोच्ड एनिमल हैं, इनकी बॉडी के अंदर पोच लगी होती है, एक थैली होती है, इसे पोच्ड मैमल्स भी बोलती हैं। और यूथीरा इसको प्लेसेंटल मैमल भी बोलती हैं, यानी इनकी बॉडी के अंदर प्लेसेंटा होती है और उसे इस ग्रुप के अंदर ह्यूमन भी शामिल है। 1 बाय 1 इसकी क्लासेस को हम स्टडी करते हैं। प्रोटोथीरा ये दोनों मैमल्स के दरमियान है, दोनों एनिमल्स के दरमियान है, यानी मैमल और रिप्टाइल के दरमियान आती हैं, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज़ ये रखते हैं। ये दोनों के दरमियान लिंक भी क्रिएट करती हैं। डक बल इसकी एग्जांपल है। ये वैसे डक बल की डायग्राम नहीं है। वेब्ड फीट होती हैं इसके, बत्तख की तरह की टांगें होती हैं डक बल की। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पिक लगा दूंगा डक बल की, जो कि मिस हो गई है, मैं नहीं लगा सका, बल्कि ये यहाँ पे मौजूद है। ये डक बल है, मैं यहाँ पे इसको, ये डक बल है जो कि पानी के अंदर रहती है जी। तो वेब्ड फीट होती हैं इसके, थिक फुर होती है, यानी इसके ऊपर जो बाल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और इनके भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा इस ग्रुप की और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्लोकर और क्लोकल ओपनिंग नहीं होती, मतलब कि जो यूरिन है उसके लिए अलग ओपनिंग नहीं है। यूरिन और फीसिस एक ही सुराख से निकलती हैं, जैसा कि हमने रिप्टाइल के अंदर पढ़ा था। जबकि मैमल्स के अंदर ये काम ऐसा नहीं है, बल्कि 2 ओपनिंग है, यूरिन के लिए अलग और फीसिस के लिए अलग। डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग से है और यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग अलग से होती है, वो दोनों सेपरेटली बॉडी से रिलीज़ होती हैं। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, एक ही ओपनिंग है, और ये प्रॉपर्टी भी रेप्टेलियन की है, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती हैं। डक बल प्लेटिपस इसकी एग्जांपल है, जो कि मैंने आपको डायग्राम दिखाई भी है। मेटाथीरा है, पोच्ड एनिमल बोलती हैं। इसकी जो पोच है उसको मार्सूपियम बोलते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख भी रहे हो। इसके जो बेबी होते हैं वो इमेच्योर होती हैं, यानी कि जब वो पैदा होती हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि चल सकें, भाग सकें, काफ़ी कमज़ोर होती हैं। तो ये एनिमल फिर उस अपने बेबी को पोच के अंदर रखती है। जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो बेबी पोच में बैठ जाता है और माँ के साथ ही जहाँ माँ जाती है वहाँ पे वो हो जाती है। एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी इसकी कि इसके जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उसके निप्पल पोच के पास ही होती हैं, पोच के अंदर ही होती हैं, यानी बेबी पोच में ही बैठ के अपनी माँ से जो ना वो मिल्क पी सकता है, फीडिंग कर सकता है। उसको स्पेशली दूध पीने के लिए पोच से बाहर आने की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको पोच्ड या मार्सूपियल एनिमल्स भी बोलते हैं। कैंगरू इसकी एग्जांपल है। यूथेरा के अंदर अगर हम बात करें तो ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं, फुली डेवलप्ड यंग वन को बोर्न करती हैं, यानी जो बेबी पैदा होती है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका होता है। इसकी बॉडी के अंदर ना प्लेसेंटा होती है, ये प्लेसेंटा है, यानी फीमेल की बॉडी है ये, और ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, और फीमेल की जो बॉडी है यहाँ पे होती है, यानी ये फीमेल की बॉडी है,
ये फीटस की बॉडी है, दोनों के दरम्यान में ये प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा के अंदर से फीड आती है और इस नाली के ये फिर बेबी के अंदर ये फीड जो है ना वो पहुँचती है। तो ये फीटस को यानी कि जो नौमौलूद बच्चा है उसको फीड देने के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है और बॉडी को बैलेंस करता है, पैदाइश के अमल को भी और हर चीज़ को। बॉडी के ऊपर हेयर्स होती हैं लेकिन कुछ के अंदर जो है ना वो स्केल्स भी होती हैं। ह्यूमन वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। थैंक यू।